इसलिए दो बातों का याद रखिएगा, एक तो झूठ कम बोलिए और हो सके तो वैष्णव महापुरुष संत जनों के प्रति तो बिल्कुल झूठ मत बोलिए। दूसरी बात, आपके साथ कोई अच्छा करे तो अच्छा करने के बाद में बाहर जाकर के हो सके तो उसकी प्रशंसा कीजिए। अगर कोई कहते अरे भाई उसने तो तुम्हारा बहुत बढ़िया किया, तुम्हारे काम वाम सब सुधार दिए, और आप अकड़ में बोलो अरे अम्बे उसने सुधारे, हमने भी उसके बहुत काम बनवाए हैं, उसने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, ये दोष है, ये अपराध है, नहीं करना चाहिए। किसी की कृपा से अगर आपका कोई काम बना है, आपके पास कुछ प्राप्त हुआ है, तो उसका थोड़ा गुण गा दिया कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसका एहसान सदैव मानिए। तो झूठों का और एहसान फरामोश लोगों का बोझ बहुत लगता है पृथ्वी को, इसलिए इन दो दोषों से बचने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी जब भार युक्त हो गई तो ठाकुर जी के सामने रोने लगी, तब ठाकुर जी ने आज्ञा की, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः, मैं वसुदेव जी के यहां लाला बन करके आऊंगा और तब तुम्हारे भार को हल्का करूंगा। कंस की बहन का नाम है देवकी, और देवकी का विवाह कंस ने सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में किया। आज अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का ही अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये बात सुनते ही कंस ने तलवार निकाल करके अपनी बहन का सर धड़ से अलग करना चाहा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, इन्हें मत मारो। कंस ने उनकी बात पर विश्वास किया। 6 बालकों की हत्या कंस ने की, 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे। बोल बलराम जी महाराज की। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना, क्या कि बलराम जी कुछ ही महीने देवकी के गर्भ में रहे, उसके बाद भगवान ने योग माया वैष्णो देवी को आज्ञा करके कहा, इनको रोहिणी जी के गर्भ में भेजो। क्यों? बोले दाऊ दादा हैं, बड़े भैया हैं, जन्म लेते ही कंस का वध तो यही कर देंगे, जन्म लेते ही सारे राक्षसों का दलन करने लगेंगे, मेरे अवतार के होने से पहले पहले तो सारे काम निपटा देंगे ये। सब बोले अच्छी बात है ये तो, बोले अच्छी बात तो है, लेकिन फिर व्रज लीला नहीं कर पाऊंगा मैं, वृंदावन लीला नहीं कर पाऊंगा, पृथ्वी पर रहने के लिए कोई बहाना भी तो चाहिए, इसलिए इनको रोहिणी जी के गर्भ में भेजो ताकि ये कंस वध ना कर पाए। और भी कई कारण हैं वे रोहिणी जी के गर्भ में क्यों गए, इसलिए उनका नाम शंकरषण कहा जाता है। और श्री बलराम जी कुछ महीना देवकी मैया के गर्भ में रहे और कुछ महीना रोहिणी जी के गर्भ में रहे, और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, 8वां आने वाला है। आकाशवाणी ने कहा था वही मेरा काल है। सैनिकों को बढ़ा दिया, डबल डबल ताले लगा दिए, कहीं से भी निकल के भागने ना पाए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि और मध्य रात्रि हुई है, मंदम मंदम जलधरा, आकाश से मंदम मंदम बारिश हो रही है, और तभी देव की मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान कृष्ण प्रकट हुए। बोल बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ के वंदन करो। तम अद्भुतम बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। जब ठाकुर जी प्रकट हुए उस समय रूप कैसा है? बोले अद्भुत हैं। और कैसे हैं? बालक हैं, छोटे से ही हैं, लेकिन अद्भुत क्यों हैं? बोले शंख गदायुधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजा धारण करके प्रकट हुए हैं। कोई बालक 4 भुजा में आता है? अरे 4 भुजा में आए यहां तक भी ठीक था, चारों भुजाओं में आयुध लेके आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं। और इतना भी हो गया तो भी चलेगा, पीतांबरम, पीतांबरी पहन के आए हैं, कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं। ये तो सज धज के ऐसे आए जैसे ब्याह में जाना हो इनको। गर्भ से कोई बालक ऐसे जन्म लेता है क्या? इसलिए कहा अद्भुतम बालकम, छोटे से लाला, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरी और गले में कौस्तुभ मणि पहन करके भगवान प्रकट हुए। देव की मैया ने प्रणाम किया। ठाकुर जी पीछे हट गए, बोले मैया मैं लाला बन के आया हूं आपका, आप मुझे प्रणाम कर रही हो? देव की मैया बोली
देखने में पिताजी से लग रहे हो इसलिए प्रणाम कर रही हूं। अरे कौन सा बालक कपड़े पहन के आता है, मणि पहन के आता है, शंख चक्र लेके आता है? बालक के जन्म होने के कुछ लक्षण होते हैं, उसी से ही तो अनुभव होता है कि बालक का जन्म हुआ। ठाकुर जी बोले हमें बता दो क्या क्या अनुभव होता है। बोले पहली बात, बालक 4 भुजा में नहीं 2 भुजा में आता है। ठाकुर जी ने 2 भुजा कर ली। शंख चक्र अंतर ध्यान करो, ये कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान करो, सुनो वस्त्र उतारो। ठाकुर जी बोले जरूरी है? बोले है जरूरी, उतारो। छोटे लाला नहीं हो? ठाकुर जी बोले ठीक है, ये भी उतार देते। उतार दिए। बोले अब? बोले अब रोइए, उआ उआ करके रोइए। बोले मैया मैं क्यों रोऊं? कोई कष्ट नहीं। कष्ट नहीं, बालक का जन्म होता रोता है वो। बोले अच्छा ठीक है, मैं रोऊंगा तो फिर कंस मामा उठ जाएगा। बोले नहीं उठेगा, रो। तो ठाकुर जी लेट करके दोनों हाथ भुजा उठा के रोने लगे। तब देवकी मैया ने उठा करके अपने पयोधर का पान कराया, अपने पयोधर का पान करा के शांत किया। ठाकुर जी फिर बोलने लगे। मैया बोली अब बोलो नहीं, ये परमात्मा क्यों बन जाते हो बार बार, बालक ही बने रहो। ठाकुर जी बोले एक जरूरी बात कर लूं फिर मैं बालक ही बन जाऊंगा। बोले क्या? मैया आपको एक त्याग करना पड़ेगा। बोले क्या? मुझे व्रजमंडल भेजना होगा। देवकी मैया आपके त्याग से पूरे विश्व पर कृपा होगी। क्यों? मैं ज्ञान का प्रचार कर चुका हूं, वैराग्य का प्रचार कर चुका हूं, लेकिन मैं प्रेम का प्रचार करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे प्रेमी ब्रजवासियों के बीच में जाके लीला करनी पड़ेगी। 11 वर्ष 56 दिन के लिए मैं आपसे दूर जाऊंगा। वसुदेव जी मुझे लेकर के गोकुल जाएंगे, यशोदा मैया के बगल में सोवाएंगे। वहां योग माया ने जन्म लिया है, उसको ला करके कंस को देंगे और कंस को वो बता देंगे कि मेरा जन्म हो गया। तो कंस ढूंढेगा और 11 वर्षों में राक्षसों का वध भी करूंगा, ब्रजवासियों के साथ प्रेम व्यवहार भी करूंगा, गोपियों के संग रास विहार भी करूंगा, पूरे विश्व को प्रेम का अद्भुत रूप दिखाऊंगा और कुछ लीलाएं करके मैं सबसे संबंध बनाऊंगा, सबके चित्त में विराजमान हो जाऊंगा। मां, परमात्मा रूप में मैं सबके चित्त में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन बाल भाव से कृष्ण लीला करके मैं सबके हृदय को अति प्रिय हो जाऊंगा। उसके लिए मां आपको मेरे को 11 वर्ष के लिए तप करना पड़ेगा आपको। मैया बोली मेरे लाला को यश यदि मेरे त्याग वे ते बढ़ेगो तो मैं त्यागूंगी। लाला 11 वर्ष तेरे विरह में रहूंगी, पर 11 वर्ष बाद आवेगो फिर नहीं जान दूंगी। ठाकुर जी नहीं जाऊंगा, फिर तो मैया तेरे पास ही रहूंगा, बस अभी मुझको जान दे। और नन्हे से गोपाल जी बस इतना कहकर के पूर्ण बालक बन गए। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को हाथ में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे दरबान गहरी नींद में सोए हैं, चट चट सारे ताले खुल गए। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं ठाकुर जी की शरण में जाते ही बंधन छोड़ने नहीं पड़ते, बंधन अपने आप छूट जाते हैं, बंधन अपने आप खुल जाते हैं। ताली नहीं बजाओ, करके देखो एक बार करके देखो कैसे करना है बताऊं। बहुत जरूरी काम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है। हाँ, एग्जाम नहीं होना चाहिए, पहली बात तो बच्चों के ये विशेष वो नहीं होने चाहिए। कोई ऐसा काम है जिससे आपको प्रॉफिट होने वाला है और उस दिन अचानक से योजना बन जाए पूरी जाने की, तो आप महाप्रभु से कहो महाप्रभु जी सब छोड़ के आ रहे हैं काम, आज आपके दर्शन करने आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आप चले जाओ, पूरी दर्शन करके लौटिएगा, तब तक देखना अगर वो काम आपका मंगलकारी मंगल करने वाला होगा तो वो अपने आप हो जाएगा, और अमंगल करने वाला होगा तो नहीं बनेगा। ठाकुर जी अपने आप संभाल लेते हैं, सारे बंधन अपने आप छूट जाते हैं, अपने आप बंध जाते हैं, सब ठाकुर जी की शरण से मंगल हो जाता है। आहा, सारे बंधन टूट गए और श्री वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। यमुना जी में बाढ़ आई, जैसे ही प्रवेश किया यमुना जी ने मार्ग दे दिया, ठाकुर जी गोकुल पहुंचे, यशोदा मैया के बगल में सुवायो, लाली को लाकर के कंस को दियो। लाली के आते ही हथकड़ियां भी लग गई, बेड़ियां भी लग गई, सारे दरबान उठ गए। बोले कौन है वो? बोले माया। माया का जितना आश्रय लोगे बंधन अपने आप पकड़ेंगे, और ठाकुर जी का आश्रय लेते ही बंधन छोड़ देते। कंस ने आकर के उस बालिका को जैसे ही पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई और आज्ञा कर दी, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारता है, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो, परमात्मा कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। कहां जन्म लिया है, एग्जैक्ट एड्रेस बता दो। बोले यत्रत्ववा,
ये नहीं बताऊंगी कहां लिया है, पर 84 कोस ब्रजमंडल के अंदर ही कहीं लिया है। अब तो ढूंढता रहे, और सुन, वो तेरा वध करेगा करेगा करेगा। ऐसा कहकर के योग माया अंतर ध्यान हो गई। कंस बहुत चिंता में आ गया, राक्षसों की सारी फौज बुला ली मथुरा में। अब कंस को यहां आप मीटिंग करने दो, हम लोग दोबारा वहीं चलते हैं जहां कल शाम को थे। व्रजमंडल में अलग ही आनंद की लहर घूम रही है। क्यों? सबको लग रहे हो है कि नंद रानी के लाला होए गो। अभी भयो नहीं है, ये तो रात में कब कब में अदला बदली करके कोई को पता ही नहीं चली। आज अष्टमी के नौमी का दिन है, प्रातः काल का समय। अष्टमी की रात्रि को ठाकुर जी जन्मे हैं, नौमी का दिन आ गया है। और सुबह सुबह सूर्य जब प्रकट हो गए तो नंदा सुनंदा दो बहन है नंद बाबा की, ये 6 महीना से वही हैं, ब्रजमंडल में सेवा कर रही हैं भाभी मां की। आज नंदा सुनंदा जैसे ही गई और नंद भवन के भीतर जाए करके देखो, यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसो लाला सोयो भयो है। आहा, पहले तो पता ही नहीं चली कि लाला है कि लाली। पहले तो पता ही ना चली कि लाला है कि लाली। 21 बार हरिशरणम को जाप क्यों, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए। बोले क्यों, लाला से इतना प्रेम क्यों, लाली से बैर क्यों? बोले बैर नहीं है, लाला होएगो तो हम भुआ हैं, हमारी बात मानेगो, हमारे चरण में प्रणाम करेगो। हम जब जब अपने ससुराल ते आमेंगी, हमारो सामान लेके ढोवेगो। अब लाली से ये सब काम थोड़ी करामेंगी, और अपराध करेगो तो एक दंड भी देंगी, भुआ को पूरा अधिकार निभावेंगे। एक लाला तो होना चाहिए। 9 लाख गैया हैं, अब लाली गैया चराती अच्छी थोड़ी लगेगी, ये तो लाला को चरानी पड़ेंगी। हमारे यहाँ इतने संत वैष्णव भक्तजन आमे, उनकी सेवा प्रणाम करनो, लाली से थोड़ी सब काम करवाएंगे, तो लाला करेगो। या हमारे एक लाला होना चाहिए। 21 बार हरिशरणम को जाप क्यों, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। और यशोदा मैया के बगल में पौड़े भये, लाला के ऊपर से जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। जैसे आपके यहाँ बोले हो गया, हमारी ब्रज भाषा में क्या में है गयो। बोलो एक बार, उड़िया में कैसे बोलते हैं? है गया, है गया, है गोला। अगर ये बोलती नंदा सुनंदा तो कैसी लगती? है गोला है गोला है गोला है गोला। अब तो महाराज एक दूसरे को मोहबंद कियो, हल्ला मत करे। सबसे पहले ये खबर तो नंद बाबा को जाके बताएंगी। अब तो नंदा सुनंदा निकली है महाराज नंद भवन से, और पूरे वृंदावन में हल्ला करती जा रही है गया है गया है गया है गया। सब पूछ रहे कहा भयो, पूछो, है गया है गया है गया है गया है गया। अरे आप सबन की कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो, ब्रजवासीन की कृपा सो, बलभद्र जी की कृपा सो, नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बधाई हो। आहा, ये खबर जैसे ही सुनी, नीलमणि जैसो लाला। ठाकुर जी का जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक इनका नाम नीलमणि ही है। ये नीले नीले मणि जैसे हैं। नंद बाबा ने जैसे सुनी, लाला भयो है, बोले हाँ। तुरंत महाराज यमुना जी में स्नान कियो, पीले वस्त्र पहने, पीरो पीरो चंदन लगायो, सिर पर महाराज बढ़िया सुंदर पाग बांधी। ब्रजवासी को खबर मिली लाला भयो है, अपने घर से दही ले ले करके जा रहे हैं, एक दूसरे पर मार रहे हैं, बोले नंद जी के लाला भयो है। कोई ब्रजवासी ने आके कही कोरी दही उछाल रहे हो, या में नए कचू रंग रोगन तो मिलाओ। बोले काय को रंग लगा, बोले हल्दी लगाए दो या में। और महाराज हल्दी मिलाए करके दही में, यहां से ब्रजवासी एक दूसरे पर उछाल रहे हैं और सबको खबर दे रहे हैं यह बात की। पहले दही उछालते हैं, बोले कहा भयो, बोले नंद जी के लाला भयो है। तो वो भी दौड़ के जावे, वो अपने घर से दही लेके आवे, वहां में बढ़िया हल्दी मिलावे और वो दूसरे इन पर उछाले। कहा भयो, बोले नंद जी के लाला भयो है। ऐसे करते करते व्रजमंडल में दही का समुद्र प्रकट हो गया और सब ब्रजवासी उछल उछल करके नाच रहे हैं, गा रहे, नंद घन आनंद भयो, नंद घन आनंद भयो, नंद घन आनंद भयो, आनंद घन आनंद भयो, हे नंद घन आनंद भयो, हे नंद घन आनंद भयो, हे नंद घन आनंद भयो, नंद घन आनंद
श्री के लौटा की। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठाकुर जी खूब मधुर प्रकट भय हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। सब लोग बैठ जाओ, बिल्कुल बीच में जो खड़े हैं वे भी सब बैठ जाओ। सब लोग बैठो। अभी 56 भोग होंगे। अभी ठाकुर जी गोवर्धन लीला भी आज करेंगे। नंद जी के घर लाला भयो। खबर सुनकर के सब ब्रजवासी बड़े आनंदित भये और महाराज ठाकुर जी की बाल लीला प्रारंभ भई। पूतना नाम की राक्षसी जब 6 दिना के ठाकुर जी भये तब आई। ठाकुर जी ने वाको वध कियो। 3 महीना के लाला भये तब ठाकुर जी ने सक्टासुर नाम को एक दैत्य मारो। 1 वर्ष के लाला है गए हैं, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं भयो है। तब सांडिल्य मुनि ने गर्गाचार्य जी को भेजा है कि आप जाकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करो। और श्री गर्गाचार्य जी ब्रजमंडल में आए हैं। गर्गः प्रोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ब्रजमंडल पधारे, जो कि यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। बिल्कुल शांति से सब लोग बैठ जाओ। जो खड़े हैं भाई बहन सब बैठ जाओ। गर्गाचार्य जी महाराज का ब्रजमंडल में आगमन हुआ। ठाकुर जी अब घुटने से चलने लगे हैं। शोभित कर नवनीत लिए शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणुतन मंडित घुटरुन चलत रेणुतन मंडित गोरोचन तिलक किए शोभित कर नवनीत लिए शोभित कर नवनीत लिए। महाप्रभु जगन्नाथ कैसे हैं? बोले शोभित कर नवनीत लिए। अपने हाथ में नवनीत यानी मक्खन। ये लड्डू गोपाल बोलते हैं लोग, लड्डू गोपाल नहीं है वो, मक्खन गोपाल है। नवनीत प्रियालाल है। हाथ में मक्खन है ठाकुर जी के। 2 घुटने हैं नीचे और एक कोहनी ऐसे है और एक हाथ ऐसे। अब ठाकुर जी ऐसे चलते हैं, एक बार ऐसे कोहनी से, हाथ से और 2 घुटने से। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए घुटनुन चलत रेणुतन मंडित घुटरुन चलत रेणुतन मंडित गोरोचन तिलक किए गोरोचन तिलक किए शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी मधुर लीला कर रहे हैं। घुटमुन घुटमुन चलते हैं लाला। अभी चलना नहीं आता ठाकुर जी से। मोटे मोटे पैर हैं ठाकुर जी के, गदमदरा से हैं। मोटे तो नहीं कहेंगे। जय हो। बड़ी कृपा, महापुरुष पधारे सब। मोटे तो नहीं कहेंगे पर गदमदरा, गदमदरा जानते हैं, हमारे ब्रज का शब्द है गदमदरा। ऐसे हैं ठाकुर जी। अगर गदमदरा दिखाएं आपको, कैमरा लगाओ यहां पर, गदमदरा दिखाते हैं सबको। गदमदरा कैसे होते हैं ये दिखाओ।
कहां स्क्रीन में देखो सब लोग, कैसे गोल गोल गाल हैं, कैसी गोल गोल ठाकुर जी के हाथ हैं, कैसे पाम हैं, कैसे पेट है। ये गदमदरा से 2 दांत हैं बस। नीलमणि लाला, पूरी कथा सुनते हैं हमारी बैठ के। गदमदरा से बड़े बड़े नेत्र हैं ठाकुर जी के, हाथ पांव ऐसे, और जब चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो छोटा सा कोई गज चल रहा हो, छोटा सा कोई 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 हाथी का बालक। लेकिन हाथी का बालक कहने में तो थोड़ी अनुचितता सी लगती है, सूंड भी है, कान, वो सब नहीं है, लेकिन चाल बिल्कुल गज गज गामनी जैसी, ऐसे चलते हैं घुटमुन भी। पहनते कुछ नहीं है, केवल गले में 2 माल हैं। यहां मैया ने एक करधनी कौंधनी पहना रखी है, उस कौंधनी में भी छोटी 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 स्वर्ण की घंटियां लगी हैं। जब ठाकुर जी ऐसे मटक के चलते हैं तो वो घंटियां बजती हैं ठाकुर जी। उस समय पर श्री गर्गाचार्य जी आए, नामकरण संस्कार करने आए हैं। ठाकुर जी पे 2 ही काम है बस, मक्खन खानो और हंसनो। रोते नहीं है लाला, पूरे दिन हंसते ही रहते हैं, खिलखिल करके हंसते रहते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज आए, स्वयं बना करके पाते हैं भोजन। मैया से आकर के कहा, मैया हमको सामग्री दे दो, हम भोजन बना लें अपना। मैया बोली हाँ सीधा सामान दे देती हूँ। आटा दाल चावल सब दे दिए मैया ने। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सब्जी बनाई, रोटी बनाई, सामग्रियां सब। गर्गाचार्य जी ने सिद्ध की खीर बनाई, और खीर में महाराज इलायची डाली, पिस्ता डाले, बादाम डाले, किशमिश डाली, केसर पधराई। जैसे ही महाराज केसर पधराई तो ठाकुर जी को सुगंधी आ गई। भीतर बलभद्र जी और ठाकुर जी दोनों खेल रहे थे। सो खेलते खेलते लाला करें तो दाऊ दादा अभी बोलना नहीं जानते दोनों, तो दाऊ दादा मनी मन बोले तो ठाकुर जी बोले सूंघो आप भी, सुगंधी आ रही है। तो दाऊ दादा ने जैसे सुगंधी ले बोले हाँ अच्छो कछु बन्नो है। तब चीनी तो होती नहीं थी, या तो गुड़ या तो खांड या फिर शक्कर, उसी से ही मिष्ठान तैयार होता था, उससे सुगंधी और तेज हो जाती है। सो ठाकुर जी बोले दाऊ दादा आप यहीं रुको, मैं देख के आऊं कहा बनो है, ऐसी जोर की सुगंधी आ रही है। सो ठाकुर जी ऐसे घुटमुन गए तो बाहर जाके देखा तो एक नए नए बाबा आए हैं, गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए भगवान का, और वे खीर बना रहे हैं और ठाकुर जी के आगे भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी का नियम अपने शालिग्राम भगवान के सामने थाल रख के और नेत्र बंद करके 2 माला करते थे। 2 माला में ठाकुर जी का भोग लग जाए, ऐसी भावना। आहा। जैसे ही नेत्र बंद करके माला करने बैठे, ठाकुर जी घुटमुन चल के पास गए और जाकर के खीर का पात्र उठा करके प्रेम से पाने लगा। घुटने से चलने वाला बालक वो ध्यान से थोड़ी खाता है, वो तो ऐसे पूरा हाथ बोर करके निकालेगा, यूं करके खामे, नाक पे लगा में, यहाँ लगा में, यहाँ लगा में, पूरे मुख पर खीर लगा में, दूसरे हाथ में भी ले लें उससे खामे, और फिर उससे अपने ऐसे अंग पे भी लगा लें, गिर लिया। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, देखा बगल में छोटा सा बालक खीर खा रहा है, भोग प्रसाद की खीर उठा के खा रहा है। पहले तो हंसे, नटखट बालक है, भूख लगी खा गया, ठाकुर जी का भोग खा गया। अरे यशोदा मैया देख तेरे लाला ने सबरो भूख झूठो कर दियो, अब तो दूसरी सामग्री दे मुंह को, फिर ते बनाना पड़ेगा, तो ठाकुर जी को भोग अपवित्र रह गयो। मैया आप क्षमा कर दियो, गुस्सा मत करियो, मेरो लाला ने एक चटोरो है, याकू बढ़िया पकवान दिख जाए तो रोक ना पावे स्वयं को, मैं अभी याकू भीतर करके आऊं। ठाकुर जी को उठा के मैया ने दाऊ दादा के पास भीतर छोड़ दिया आंगन में, और दौड़ के बाहर आई, नई सामग्री दी और सब सामान दोबारा से सिद्ध किया। गर्गाचार्य जी ने, दाऊ दादा बोले लाला कैसी रही खीर? बहुत जोर के, लेकिन अर्चक बड़ा दुष्ट है, शिकायत कर दे मैया ते। अरे लाला तू तो कृपालु है, कोई बात ना, शिकायत करे फिर भी कृपा कर दे। बोले मैं कुछ कह थोड़ी रहूं, मैं तो खाया आयो। दूसरी बार फिर से गर्गाचार्य जी ने बनाया, फिर से खीर बनाई, अब की बार पहले से ज्यादा उसमें इलायची आदि सब सामग्री बढ़िया डाली। ठाकुर जी से बोले जय जय क्षमा करना, छोटा बालक नटखट है, खा गया आपके प्रसाद को, आप पाइए।
त्वदीयं वस्तु गोविंद तब्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही प्रणाम करने लगे ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। दाऊ दादा बोले कहाँ भय हो, फिरते बनाइए और अब की बार तो पहले तो बढ़िया बनाइए, मुंह को सुगंधी आ रही है। लाला मत जावे, शिकायत कर देगो मैया ते। बोले मैं तो जाऊंगो। क्यों? घर मेरो, आंगन मेरो, दाल मेरी, चावल मेरे, दूध मेरो, मेरी गैयान को और बना के खावे को ये बाबा, सब हमारो हम पामेंगे। ठाकुर जी फिर से बाहर गए और बाहर जाकर के फिर से सामने से खीर का पात्र उठाया, पाने लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी के जब नेत्र खुले तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आया और उठ खड़े हुए और मैया से बोले मैया हम अपने ठाकुर जी को लेकर के कहीं और जा रहे हैं, यहां तो भोग ही नहीं लग पा रहा है, तुम्हारा बालक बार बार आकर के सब झूठा करे जा रहा है। अरे जय जय क्षमा कर दो, छोटो है लाला, बड़ा उद्यमी है, मैं अभी भीतर कर आऊंगी। अरे ये कोई तरीका, बार इसको अच्छे से बैठ के भोजन करा दो। बोले कितनों पवाए दो, नई सामग्री के काजन कहां से जगह बन जाए आके पेट में। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना आप लोग? वो तो बड़ी कृपा है कि केवल भोग खा रो है, ये तो शालिग्राम भी खा जाए। क्यों? बोले याकू लगे गुलाब जामुन है, बढ़िया मीठो है होगो, घी में नावे, रोज शहद में नावे। गर्गाचार्य जी को जैसे तैसे मना के बिठाया। मैया ने बोले आप बैठो, मैं फिर से सामग्री बनाऊं। फिर से सामग्री दी। मैया ने अब की बार लाला को पकड़ करके कक्ष में बंद कर दियो। कक्ष की खिड़की पर जाकर के ठाकुर जी खड़े है गए और गर्गाचार्य जी को ऐसे देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। शैतान बालक। ठाकुर जी बोले शैतानी तो बाबा अभी देखे ही ना है तेने, कहीं पूतना वाले हाथ दिखाई दिए ना तो यहीं ते वैकुंठ पहुंच जाएगा। बोल नहीं रहे ठाकुर जी, मन में सोच रहे। गर्गाचार्य जी ने जैसे प्रसाद सिद्ध करके सन्मुख रखा, ठाकुर जी फिर नीचे उतरे, खिड़की खोली, घुटमन घुटमन चल के फिर बाहर आ गए। जैसे ही खीर उठाई, गर्गाचार्य जी को पता था कि ये फिर से आ गया है। गर्गाचार्य जी ने तुरंत हाथ पकड़ना चाहा, इतने में ही नन्हे से गोपाल जी की 4 भुजाएं प्रकट हो गईं। चतुर्भुज रूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने और गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दिया। छोटे से ही लाला। गर्गाचार्य जी बोले हे नाथ, अरे मेरे प्राणनाथ, जीवननाथ, जगन्नाथ, चरणों में प्रणाम किया। मुझसे अपराध हो गया नाथ, त्राही माम, रक्षा करो, कृपा करो, मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी बोले कोई अपराध नहीं हुआ, मुंह खोलो। और एक हाथ से ठाकुर जी स्वयं पामे, वही हाथ से ऐसे खीर लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा। आपको ये सौभाग्य मिला है, आप हमारा नामकरण करने आए हैं। हमने इसलिए अपना दर्शन कराया ताकि ऐसा नाम रखिएगा कि विश्व का कल्याण होगा उस नाम से। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का वह नाम रखो जिससे पूरे जगत का कल्याण हो जाए। एक बार व्यक्ति बोले और उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। और दूसरी बात, मैंने चतुर्भुज रूप में इसलिए दर्शन कराया क्योंकि कल जब आप मेरी कुंडली देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। और कहीं गलती से आपने मैया के आगे अपना मुंह खोल दिया तो, मैया को कहीं बता दिया तो कि नारायण है, भगवान है, परमात्मा है, तो मैया मुंह को मंदिर में छोड़ आवेगी। पुजारी ने कहेगी करो या की पूजा, ये तो भगवान है। मैया को मत बताना मैं भगवान हूं, ताकि मैं लाला बन के यहीं सेवा पूजा अर्चना इन ब्रजवासियों से आनंद लेता रहूं। इसलिए पहले ही आपको दर्शन करा दिया, कल भेद मत खोलना मेरा। गर्गाचार्य जी बोले जो आ गया। और प्रेम से गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया। अगले दिन सुबह गौशाला में ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया गया। पहले तो इनका नाम रखा गया। क्या नाम रखा? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामेति बलात् क्या बलम विदु। बोले मैया यशोदा, अच्छा दोनों माताएं अदला बदली करके बैठी थी गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए। यशोदा मैया दाऊ दादा को लेके बैठी हैं और रोहिणी मैया कन्हैया को लेके बैठी हैं। क्यों? अब इसके पीछे एक थोड़ी बड़ी कथा है, पर मैं सूक्ष्म में सुना देता हूं कि गर्गाचार्य जी नंद बाबा के कुल पुरोहित नहीं है। नंद बाबा के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि है।
गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान के कुल पुरोहित तो यही हैं, लेकिन यशोदा और नंद बाबा के कुल पुरोहित नहीं हैं, क्योंकि भगवान तो देवकी के लाला है, तो देवकी वसुदेव के कुल पुरोहित तो गर्गाचार्य जी हैं, पर नंद बाबा यशोदा के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं। तो सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि कृष्ण और बलराम इनके पुत्र नहीं है, मेरे द्वारा नामकरण होगा तो ये विधि का निषेध होगा, पुरोहित को ही करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहीं अनुष्ठान का बहाना बना करके गर्गाचार्य जी को भेजा और नंद बाबा को कहा कि बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे ही नामकरण करवा लो, ताकि भगवान का नाम उनके कुल पुरोहित के द्वारा ही हो। तो नंदरानी यशोदा इस बात की चिंता में है कि हमारे कुल पुरोहित तो है नहीं है, कहीं लाला का उल्टा सीधा नाम नहीं धर दें, इसलिए परीक्षा करने के लिए दोनों माताओं ने अदला बदली की है। यशोदा की गोद में बलराम जी और रोहिणी की गोद में ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी ने बैठते ही कह दिया, हे यशोदा मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो, आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है ये यशोदा का है, आपका नहीं। ये सुन करके यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि ठीक है बाबा जानकार है। बोले इसका नाम क्या है? बोले सबके मन में रमन करेगा और परिवार का बहुत प्रिय होगा, सबके मन में रमन करने वाले का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कह करके पुकारेगा। बोल बलराम जी महाराज की। वास्तव में मूल नाम इनका राम ही है, ये राम नाम ही है बलराम जी का, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इनको सब बलराम कहते हैं। बड़ा ठाकुर। इनका नाम करने के बाद में अब आई ठाकुर जी की बारी, तो क्या नाम रख रहे हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का, कभी शुक्ल वर्ण का, कभी पीत वर्ण का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है। कृष्ण मतलब वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी कैसे हैं? कृष्ण वर्ण के, काला, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। लेकिन मूलतः कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी की रक्षा करने वाले को कृषि कहा जाता है, किसान, उन्हीं को कृषि कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति पृथ्वी का पालक है, इसलिए हम सब कृषि हैं। और नौ का मतलब है निवृत्ति। पृथ्वी पर रहने वालों के जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाती है, उन्हीं का नाम है कृष्ण। इदानीं कृष्णतां गतः। आपके इस लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। लेकिन मैया बहुत नामों से बुलाती है लाला को। नीलमणि कहती है, नील माधव कहती है, नीलमणि, नील माधव, गोविंद, गोपाल, कन्हैया, कान्हा, लाला, ये सब नाम कहकर के मैया बुलाती है। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 बरस के है गए, चलना सीखते हैं, बोलना सीख गए हैं, और अब तो महाराज चौकड़ी मार के दौड़ना भी सीख गए हैं। इतनी जोर से दौड़ते हैं कि बस एक पलक झपकाई कि यहां से वहां पहुंच जाते हैं। यशोदा मैया लाला को बचाए घूमती रहती है। क्यों? कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, इतना उधम मचाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पे वर्णन करते हैं, श्रृंग निडंष्टि जलत्वच कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम गृह्यानुकर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलम मनसो नवस्थामु। कैसा उधम मचाते हैं ठाकुर जी, जल्दी से सुनो। श्रृंगी, गैयाओं के सींग पर लटक जाते हैं। झूला है ठाकुर जी का गैया। कैसे? गैया बैठी है तो दोनों भैया जाते हैं, एक सींग ठाकुर जी पकड़ते हैं, दूसरा सींग बलराम जी पकड़ते हैं, और बैठी भाई गैया के सींग घुमाते हैं। और थोड़ी देर तो गैया कुछ नहीं कहती, थोड़ी देर बाद जैसे ही गैया खड़ी होती है, सोई दोनों लटक जाते हैं। ला भैया झूला बन गो झूला। और फिर अपने पैर से उस गैया को गुदगुदी करते तो गैया भागती है इधर से उधर, और दोनों ऐसे झूला की तरह उस पर घूमते हैं। लेकिन एक दिन गैया ने भी मन की सोची, बोले रोज आनंद करते हैं, आज मैं इनके संग आनंद करूं। तो जैसे ठाकुर जी उसके ऊपर चढ़े और जैसे पैर लगाया गैया के गले पर, तो गैया दौड़ी।
और फिर दोनों चिल्ला ओ आनंद आ गयो, मैया देख हम दोनों उड़ रहे हैं, देख मैया कितना आनंद आ रहा है। गैया गई आज गोबर के ढेर में, जहां 9 लाख गायों का गोबर का ढेर था, और वहां जाकर के गैया ने जोर से अपनो सिर हिलायो, सो यहां से हाथ छूट के बलभद्र जी वहां गिरे, ठाकुर जी यहां कंट कंट गोबर में जाके धस गए। अब गोबर से निकल नहीं पावे, चिल्ला में मैया देख तेरी गैया ने हमको मारो, देख मैया तेरी गैया हमको मार गई है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहां है लाला, कहां है लाला? तो देखी गोबर के ढेर में केवल मोह दिख रहा है और मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं, मैया हमको निकार। सो मैया गई, लाला निकारो। अब रोज तो मैया ऐसे उठा के गोद में ले लेती है लाला को, लेकिन आज मैया ऐसे लेके चल रही है। क्यों? पूरे गोबर में सने हुए। ठाकुर जी कह रहे मैया ऐसे क्यों ले चल रही, मुंह को गोदी में ले। तो मैं तो गंदी बदबू आ रही है, तू दूर रहे। एक तो नहावे ना, ऊपर तो गोबर में जाके और खेले। लाला मुंह को तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। सो ठाकुर जी ऐसे बोले हम बे मैया, मैं वो बराह भगवान की कथा सुनी है? बोले हाँ, वो मैं ही तो होता हूं मैया। यशोदा मैया बोली हम बे तू हो भगवान। और फिर मैया जाके ठाकुर जी को स्नान कराती है, नए वस्त्र पहनाती है। कभी मैया चूल्हे में भोजन बना रही है तो उसकी जलती हुई अग्नि लेकर के बाहर आ जाते हैं, और कभी नंद बाबा के पीछे, कभी दाऊ दादा के पीछे भागते हैं, सबको डराते हैं। श्रृंगी डेमष्टि। अब डेमष्टि वाला बहुत अच्छा है। क्या? गौशाला में जो गैया ब्याती है, छोटी सी लठिया लेकर के ठाकुर जी सबसे पहले पहुंचते हैं, और जैसे ही गैया के बालक का जन्म होता है उसको हृदय से लगाना, उसको पहुंचना, उसको दूध पिलाना, ये सब काम छोटे से लाला 3.5 वर्ष के लाला ही करते हैं। और फिर रोज जाएंगे, उसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने के बाद रोज जाएंगे और उसके होठ उठा उठा के उसके दांत गिनते हैं कितने निकल आए। और जैसे ही कोई को दांत निकल आवे सो वासे कहें देख मेरे तो 4 निकल आए, तेरे तो भी 2 ही निकले हैं। कई बार बछड़ा बछियाओं के ज्यादा दांत निकल आते तो बहुत रोते। मैया यशोदा कहती काहे को लाला, काहे को रो रहे? बोले मैं इतना बड़ो है गयो, मेरे दांत ना निकले, और ये अभी 4 दिन 5 दिन को जन्म भयो, दांत कैसे निकल आए मैया? डेमष्टि संज्ञग्नि डेमष्टि जल। यमुना जल में खेलना बहुत अच्छा लगता है लाला को। तो क्या करते हैं, नंद बाबा के जाएंगे और छोटे छोटे इतने इतने से हाथ हैं और जाके चरण दबाएंगे, बाबा तू कौन को बाबा है? तो नंद बाबा कहेंगे तेरो ही बाबा हूं। अच्छा, और मैं कौन को लाला हूं? बोले मेरो ही लाला है। अच्छा, तो मेरी बात मान जाओ। बोले कहा बात है? मुझको जमुना जी ले चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगो। यशोदा मैया तो कहते वो अगर आज्ञा करेगी तो जाएगो। यशोदा मैया जाने कि लाला यमुना जी में जावे, इतना उधम मचावे। कहा भयो ताली क्यों बजाई? कुछ हुआ था क्या? जगन्नाथ जी, बलराम जी कुछ कर रहे हैं? अच्छा, आज आनंद ले रहे हैं बलराम जी खूब। तो ठाकुर जी जामे, यशोदा मैया के लाला अगर तू भीग के आयो तो बहुत मारूंगी ना मैया, बस मैं पाम गिरे करके आऊंगा, भीग के ना आऊंगा। तो फिर चलो जा। तो फिर नंद बाबा लेके जाते हैं लाला को, और जैसे ही जमुना जी दिख जाती है सोई ठाकुर जी का मन मचल जाता है। और फिर नंद बाबा से बाबा नेक भीतर जान दो। बोले लाला तू गीलो है जाएगा? बोले नहीं, नेक जान दो बस। और नेक भीतर जाते जाते सोई ठाकुर जी ऐसे ऐसे अभिनय करते हैं जैसे मानो गिर गए हो, और गिर के पूरे भीग जाते हैं। और पूरे भीग करके फिर अब ठाकुर जी सोचे अब तो मैया डांटेगी, मैं भीग गया हूं, कहा करूं? सोई ऐसा नाटक करते हैं, अरे बाबा मैं डूब रहा हूं, मुझको बचाओ, मुझको बचाओ। तो जैसे ही नंद बाबा अपना हाथ दें, सो बाबा को पकड़ के भी वहीं गिर दें, बाबा भी भीज गए। नंद बाबा के घर चल, तू तेरी आज मैया ते डांट पड़वाऊंगा। चुपचाप घर तक पहुंचे। जैसे ही नंद भवन आता है, सोई दौड़ के पहले ही यशोदा मैया की गोद में जाके बैठ जाते हैं। यशोदा मैया रे लाला गीलो है क्यों? मैया तेरी सौगंध खा के कहूं या बाबा ने जबरदस्ती धक्का दे दियो मुंह को? खुद को नहावे को मन हतो, नंद बाबा को खुद को नहावे को मन हो तो बोले अब मैं अकेलो नहाऊंगा तो लाला अकेलो बाहर तो बैठेगो ना, तो लाला को गीरो कर दूं तो या के बहाने मैं नहा लूंगा। मैया ऐसो कियो नंद बाबा ने। नंद बाबा आए,
यशोदा मैया लाला को पीछे खड़ो करके, पीछे खड़े हैं यशोदा मैया के। मैया बोली इतने बुढ़ापे में भी शर्म ना आवे हैं, कूद गए जमुना जी में और लाला को और भिगोया है। हरी मेहर, ये बात कौन ने कही तो थे, ऐसा तो है ही ना। बोले कन्हैया बता रहा हूं मुझको सबरी सच्चाई तुम्हारी है कहां। सो पीछे से ठाकुर जी मैया के पीछे से निकल के कहें ऐसे आनंद लें, श्रृंग अग्निडम शशि जल द्विज कंटके, द्विजों के साथ आनंद लेते हैं। द्विज कौन? वो पुष्प ले ही आओ। वाह, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। बेटा वो नीचे गिरा है, वो दे दो। यही है, लाओ। श्री बलभद्र भगवान की। बड़े रीझ रहे हैं आज तो, लाला की लीला सुन के आनंदित हो रहे हैं, लाला की लीला सुन के खुश हो रहे हैं। अब यहाँ तो पूरे दिन दाल भात ही पाते रहते हैं, कोई सुंदर सुंदर लीला तो कभी कभी सुनने में आती है, तो आज खुश हो रहे हैं बलराम जी। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। इन सब लीलाओं के बाद ठाकुर जी सुंदर माखन चोरी प्रारंभ कर देते हैं। चोरी क्यों करते हैं ठाकुर जी पता है आपको? कंस ने टैक्स लगा दिया था सब ब्रजवासियों के ऊपर। क्या? तब धन तो होता नहीं था, व्यापार तो होता नहीं था, दूध घी दही इन सब का ही व्यापार सब करते थे। तो कंस ने यह कर लगा दिया था ब्रजवासियों पर कि 90% दूध घी दही सब मथुरा कंस के यहां देना पड़ता था। केवल 10% रखने की अनुमति है। 10% से घर चलाओ, स्वयं पाओ, बेको, जो करना है करो। और यदि कोई ब्रजवासी ऐसा नहीं करता था तो उसको बड़ा दंड देता था कंस। भगवान को जब ये बात पता चली, बोले कंस सबका मक्खन दूध घी दही अपने अधिकार में ले जाता है। तब ठाकुर जी ने कहा अभी तो हम छोटे लाला हैं, हमारी बात कोई मानेगा नहीं, अभी छोटेपन में क्या कर सकते हैं। बोले दूध घी दही सब हम खा जाएंगे, अपने सब ग्वाल वालों को खिला देंगे, और जब कंस की सेना आया करेगी लेने के लिए तो कह दिया करेंगे कोई चोर हैं, चोरी कर ले जाते हैं, कैसे दें आपको। अभी 10% तो घर में रखना ही पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी चोरी करते। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल ठाकुर जी की रजिस्टर संस्था बन गई है। उसके अध्यक्ष स्वयं 3.5 वर्षीय भगवान श्री कृष्ण बने हैं, और ग्वाल वालों के साथ में जाते हैं, घर घर जाए करके खूब सुंदर चोरी करते हैं। महाराज सब लीलाएं आपने सुनी हैं। एक दिन ठाकुर जी ने मैया की ही घर की मटकी फोड़ दी, सो मैया ने ठाकुर जी को पकड़ करके उकल से बांध दियो। आगे ठाकुर जी बढ़े तो 2 वृक्ष टूट के गिर पड़े। नलकुवर मणिग्रीव कुबेर के 2 पुत्र प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति गाकर के भगवत धाम प्रस्थान कर गए। ठाकुर जी की मधुर लीला इस प्रकार हुई। सब ब्रजवासियों ने निर्णय लिया कि अब गोकुल से हमको जाना चाहिए। कहां जाएं? श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो, और श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन। और श्री ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ गोकुल से वृंदावन आ गए। वृंदावन क्या है बंधुओं? स्वयं किशोरी जी ने अपने कर कमल से निर्माण किया है वृंदावन का। कल की कथा में जरूर हम वृंदावन के भाव, वृंदावन की रास लीला, भाव लीला सब सुनाएंगे। वृंदावन इसलिए किशोरी जी के द्वारा बना है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। वृंदावन आकर के अनेक लीला की। एक दिन सब ब्रजवासी 56 भोग तैयार कर रहे थे। ठाकुर जी ने नंद बाबा से जाके पूछिए कौन के काजे बन रहे हो है। तब नंद बाबा ने कही हम किसान हैं और हम किसानों के देवता हैं इंद्र, खेती बाड़ी करते हैं, इंद्र की कृपा रहेगी तो ही हमारी खेती बाड़ी बढ़िया चलेगी, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा साल में एक बार करते हैं। अब यहां कितनी लॉजिकल बात भगवान करते हैं। अब कितने साल के हो गए ठाकुर जी? 7.5 वर्ष के हो गए। 7.5 वर्ष के ठाकुर जी कहते हैं कर्मणा जायते जंतु
कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ठाकुर जी कहते हैं, हे ब्रजवासियों मेरी बात ध्यान से सुनो। कर्म ही है जो व्यक्ति को सुख दुख भय मुक्ति सब प्रदान करता है। और जो व्यक्ति देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है, कर्म नहीं करता, वो आलसी है। देवताओं के भरोसे जीवन नहीं जीना चाहिए। मन बुद्धि हाथ पैर नेत्र नाक जीव कान सब भगवान ने प्रदान किया है। भगवान को धन्यवाद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, भजन भक्ति करते हुए कर्म करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जितना ज्यादा परिश्रम करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना अच्छा फल मिलेगा। आप कहते हैं बहुत परिश्रम करने पर भी फल नहीं मिलता, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। शायद वह फल तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे हैं ठाकुर जी। कर्म करो, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहां पर। और रही बात पूजा करने की, भजन करने की, तो उसका भजन करना चाहिए, उसका वंदन करना चाहिए जो भाग्य बदलना जानता हो। ये इंद्रादि तो देवता हैं, ये सब अपने कार्यों में रत हैं, भाग्य नहीं बदल सकते। किसी की निंदा नहीं, देवताओं की भी निंदा नहीं है, लेकिन देवी को प्रणाम करो, देवताओं को प्रणाम करो, जहां जाने का अवसर मिले सब जगह प्रणाम करो, पर एक में निष्ठा रखो, एक के ही रहिए जीवन भर। हम चाहे लिंगराज जामे, चाहे कटक चंडी जामे, चाहे वैष्णो देवी जामे, चाहे भैरव बाबा के मंदिर जामे, चाहे कहीं भी जामे दुनिया में, सब जगह जाते हैं, प्रणाम करके यही कहते हैं कि श्री वृंदावन चंद्र राधा रमन लाल में हमारी और प्रीति बढ़े, ऐसी कृपा कर दो, उनसे हमारा और प्रेम बढ़े, ऐसी कृपा करो मां, ऐसे कृपा करो महादेव। भाग्य बदलना जो जानता है उसकी आराधना करो, और भाग्य बदलने की सामर्थ्य केवल नारायण में है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि नारायण ही कृष्ण बन के आए। तो ब्रजवासी बोले, लाला अब नारायण को पूछो कहां जाएंगे? बोले वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गिरिराज जी के रूप में विराजमान है, चलो गिरिराज बाबा को पूजन करेंगे। सब ब्रजवासी बोले, लाला कहीं हम गए और इंद्र नाराज है गए तो बोले जिनकी शरण में जा रहे हो वो रक्षा करेंगे। यह बात भी हमेशा याद रखो, जिनकी शरण में हो वो सर्व विधि आपकी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी सज धज कर करके, पाग धारण करके, सुंदर सुंदर पकवान बना करके, बैलगाड़ियों में सजा करके, 56 भोग लेकर के श्री गिरिराज जी जा रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासियों को लेके आगे आगे ठाकुर जी चल रहे हैं और पीछे सब ब्रजवासी चल रहे हैं। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, करो फिर चकलेश्वर